ओम शांति। चढ़ती कला का आधार बाप से अटूट प्यार। यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। स्वयं परमात्मा हम सभी को ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और इस पढ़ाई का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। तो ये हमारे पुरुषार्थ का लक्ष्य है। वर्तमान समय और प्यारा बाबा भी हमें इशारा दे रहे हैं कि पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है और लक्ष्य बहुत ऊंचा है। इसके लिए चढ़ती कला की अनुभूति करना बहुत जरूरी है और उस चढ़ती कला में भी विशेष उड़ती कला की अनुभूति करते हुए उड़ते उड़ते हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो ब्राह्मण जीवन में उड़ती कला का आधार है बाप से अटूट प्यार होना। जितना जितना हमारा बाप से प्यार बढ़ता है उतना उतना इस ब्राह्मण जीवन में चढ़ती कला की अनुभूति हम करते जाते हैं। लेकिन आवश्यक है बाप से अटूट प्यार होना। तो सबसे पहली बात हमें समझना है अटूट प्यार किससे होता है। पहली बात है अटूट प्यार उससे होता है जो बहुत सुंदर होता है। बाबा की महिमा सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में गाई जाती हैं, अर्थात तीनों जहां में सबसे सुंदर परमात्मा शिव ही हैं। सुंदरता का कनेक्शन पवित्रता के साथ होता है। बाबा तो पवित्रता के सागर हैं, अर्थात वो सुंदरता के सागर हैं। संसार की आत्माओं को सुंदर बनाते हैं, दिव्य गुणों से सजाते हैं। तो सोचना है कि वास्तव में बाबा का स्वरूप कितना सुंदर होगा। जो बहुत सुंदर चीज होती है उसको देखते ही रहने से दिल नहीं भरती हैं।
तो परम धाम रूपी पीस पैलेस में जो हमारा सलोना शिव साजन है, उनके सुंदर स्वरूप को हम आत्मा रूपी सजनी देखते रहें। जैसे चकोर पूर्णिमा के चंद्रमा को देखता रहता है और झूमता रहता है, ऐसे हमारा दिल गाता रहे कि तू सूरज मैं सूरजमुखी हूं पिया, तू सूरज मैं सूरजमुखी हूं पिया, न देखूं तुझे तो खिले न ये जिया। तो ऐसे एकांत में बैठकर बाबा के सुंदर छवि को निहारते रहें और दिल में उनको बसा लें। दूसरी बात, प्यार किससे होता है? अटूट प्यार उससे होता है जो बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि हर एक अपनी रक्षा चाहता है। तो बाबा सर्वशक्तिवान हैं, शक्तियों के सागर हैं, सारे संसार की आत्माओं को शक्तियां प्रदान करते हैं। अनेक आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते हैं। तो आप सोच सकते हैं, जो सारे संसार की आत्माओं को शक्तियां प्रदान करते हैं, वो कितने शक्तिशाली होंगे। तो ऐसे सर्वशक्तिवान बाप से हमारा अटूट प्यार होना अति आवश्यक है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर शक है तो शक्ति नहीं है। थोड़ा भी शक बाबा पर या बाबा की शक्तियों पर होगा तो हमें शक्तियों की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए निश्चय बुद्धि बनकर बाबा से शक्तियां लेते रहें और बाबा से अटूट प्यार बढ़ाते रहें। तीसरी बात, प्यार उससे होता है जिसके पास बहुत खजाने होते हैं, संपत्ति होती हैं। बाबा के पास अनंत शक्तियों के खजाने हैं, प्राप्तियों के भंडार भरपूर हैं। तो ऐसे रसों के भंडार से, प्राप्तियों के भंडार से, खजानों के भंडार से हमारा दिन प्रतिदिन प्यार बढ़ता रहे, इस पर विशेष हमें ध्यान देना जरूरी है। बाबा यही चाहते हैं कि मेरा हर एक लाल माला माल बनता जाए, संपन्न बनता जाए और मेरा हर एक लाल मेरा नाम रोशन करें। इसलिए हर रोज बाबा अमृत वेले से लेकर हम बच्चों पर खजाने लुटाते लुटाते थकते ही नहीं हैं। तो ऐसे
खजानों के सागर से, प्राप्तियों के सागर से हमारा अटूट प्यार होता रहे, बढ़ता रहे, इस पर विशेष ध्यान देते रहें। चौथी बात, प्यार किससे होता है? प्यार उससे होता है जो प्यार करके प्यार को निभाना जानता है। तो हम सच्चे दिल से साहब से प्यार करके उस साहब के दिल जीत लें। जैसे कहते हैं, सच्चे दिल पर साहब राजी, झूठे दिल पर धर्मराज की बाजी। तो हमें दिल से उस साहब को राजी करना है, क्योंकि उसके प्यार में कोई शर्त नहीं है, कोई अगर मगर नहीं है। प्यार में कोई शर्त या अगर मगर होता है तो प्यार में दरार आने की संभावना हो सकती है। लेकिन बाबा को प्यार निभाना बहुत अच्छी तरह से आता है। बाबा ने प्रॉमिस किया है, किसी भी मुश्किल के समय अगर मुझे दिल से बाबा कह के पुकारेंगे तो हजार भुजाओं वाला हजूर हाजिर हो जाएगा और सर्व शक्तियों के साथ आपको मदद करने के लिए दौड़ा दौड़ा आएगा। तो भगवान को प्यार के बंधन में हम बांध सकते हैं, प्यार से उसका दिल जीत सकते हैं। बाबा कहते हैं, यूज मी और यू कैन लूज मी। मैं 24 घंटे आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं, मुझे यूज करो। तो हमें बाबा को हर पल हर घड़ी यूज करते रहें, विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते रहें और बाबा से अटूट प्यार बढ़ाते रहें। इसलिए कहते हैं, जहां प्यार वहां बुद्धि की तार स्वतः ही जुट जाती हैं। प्यार एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जिससे हमारा प्यार होता है, वहां बुद्धि रूपी तार स्वतः ही जुटा देता है। और बाबा से अगर हमारा अटूट प्यार होता है तो हजारों मीलों की दूरी को समाप्त करके हम आमने सामने बाबा को अनुभव करते हैं। ये प्यार की शक्ति है। इसलिए बाबा हमारा दिलवर हैं, रहवर हैं, हम सफर हैं। उसके साथ हम हर पल बात करें, दिल की बातें शेयर करें तो स्वतः ही हमारे दिल को सुकून मिल जाता है। लेकिन प्राप्तियों को अगर हम भूलते हैं तो बुद्धि रूपी तार वहां से टूट जाती हैं और बुद्धि कहीं और भटकने लगती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, जो भी संगम युग में
बाबा से हमें प्राप्तियां हो चुकी हैं, हो रही हैं और होने जा रही हैं, उसके लिस्ट को सामने रखते हैं तो स्वतः ही बाबा से बुद्धि रूपी तार हमारी जुटी रहती हैं। जैसा प्यार वैसे बुद्धि की तार जुट जाती हैं। जैसा प्यार, जितना प्यार, उतना बाबा से हमारी बुद्धि जुटी रहती हैं। जब बाबा से हमारा अटूट प्यार होता है तो बाबा को हम अपना संसार अनुभव करते हैं और हमारे दिल में, जिगर में, रग रग में और धड़कन में बाबा ही बाबा हमें नजर आता है। कहते हैं तू पास रहे या तू दूर रहे, तू तो मेरी नजरों में समाई रहती रहे। तो बाबा कहीं पर भी हो, लेकिन बाबा मेरे नैनों में, नजरों में सदा समाये रहें। ऐसा अटूट प्यार बाबा से हमारा हो। इसलिए तुम्हीं से बैठूं, तुम्हीं से खेलूं, तुम्हीं से खाऊं, तुम्हीं संग रास रचाऊं। तो ऐसे हर कर्म जब हम बाबा के साथ में करते हैं तो बाबा से हमारा अटूट प्यार बढ़ता जाता है। जैसे मछली नीर बिना तड़पने लगती हैं, वैसे हम भी बाबा के प्यार बिना तड़पने लगते हैं, बेचैन होने लगते हैं। किसी आशुक का किसी माशुक से प्यार होता है तो उसकी भोजन में भी रुचि नहीं होती है, दुनिया में भी रुचि नहीं होती है। तो ऐसे हमारा अटूट प्यार उस अविनाशी माशुक के साथ होता है तो हमारी किसी भी बात में रुचि नहीं होती है। हम इस पुरानी दुनिया से स्वयं को एकदम न्यारे अनुभव करते हैं। हमारे दिल में वैराग्य का झरना बहने लगता है। तो ऐसा अटूट प्यार हमारा बाबा के साथ बढ़ता रहे। बाबा से हमारा बहुत प्यार है। बाबा का भी हमारे से बहुत प्यार है। उसकी निशानी क्या है? बोलो, उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी है हमारा जो प्रियतम है हमें हर रोज प्रेम पत्र मुरली के रूप में भेजता रहता है। देखो कितने हम भाग्यशाली हैं। हमारा प्रियतम हर रोज हमें प्रेम पत्र भेजता है और उस प्रेम पत्र से हमें बहुत कुछ प्राप्तियां होती हैं। पहली बात, प्रियतम का प्रेम पत्र पढ़ने से एक अलौकिक मस्ती की अनुभूति हमें होती है और वो अलौकिक मस्ती योगाभ्यास में 4 चांद लगा देती हैं। दूसरी बात, प्रियतम का प्रेम पत्र हमारा प्रियतम से प्रेम बढ़ाता रहता है,
क्योंकि प्रेम पत्र में, मुरली में बाबा देहधारियों से प्यार करना, इससे क्या नुकसान है और बाबा से प्यार करने से क्या लाभ हैं, इस सारा चित्र हमारे सामने स्पष्ट रखते हैं, जिससे हमारा उस प्रियतम के प्रति प्यार बढ़ता जाता है। तीसरी बात, प्रियतम का प्रेम पत्र पढ़ने से हम माया दुश्मन से दूर रहते हैं, विजय स्थिति की अनुभूति सारे दिन भर में करते हैं, क्योंकि हमारा प्रियतम माया पर विजय प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियां भी बताते हैं और दिव्य अस्त्र शस्त्र भी हमें देते हैं, जिससे सारे दिन भर में विजय स्थिति की अनुभूति हम करते हैं। चौथी बात, प्रियतम का प्रेम पत्र हमें माला माल करता है, ज्ञान रत्नों से साहूकार बनाता है। उस प्रेम पत्र में बहुत शक्तिशाली भोजन आत्मा को मिलता है, खुराक आत्मा को मिलती है। तो वो प्रेम पत्र हमें ज्ञान रत्नों से साहूकार भी बनाता है, अर्थात माला माल भी बनाता है। पांचवी बात, प्रियतम का प्रेम पत्र पढ़ने से हम सदा हल्के रहते हैं, लाइट रहते हैं, क्योंकि जितनी ज्ञान की लाइट मिलती है बुद्धि में, उतना हम सदा लाइट रहना सीखते हैं। इसलिए सदा हल्के रहते हैं, संगम में मौजों का जीवन अनुभव करते हैं और खुशियों में झूमते रहते हैं। और वो प्रियतम एक दिन भी प्रेम पत्र भेजना मिस नहीं करते हैं। 365 दिन हर रोज हमें प्रेम पत्र भेजते हैं। कितनी हम प्यारी प्रीतमाएं हैं, तालियां तो बजाओ जरा। कितना हमारी फिक्र करते हैं हमारे प्रियतम। मेरी सजनियां, मेरी प्रीतमाएं उन्नति को पाती रहें, आगे बढ़ती रहें और संपन्न होती रहें, ये फिक्र हमारे से ज्यादा उसको रहती है। इसलिए उसके साथ हमारा अटूट प्यार बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। मुरली और मुरलीधर की बाप की याद, इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। मुरली और मुरलीधर बाप की याद, ये दो हमारे ब्राह्मण जीवन के मुख्य आधार स्तंभ हैं। मुरली में हमें विभिन्न प्रकार की सेवा करने की युक्तियां बाबा बताते हैं। जितनी जितनी हम सेवा करते रहते हैं, मेवा हमें दुआओं के रूप में मिलता रहता है और जितनी दुआओं का खजाना हमारा बढ़ता जाता है, उसके आधार से योगाभ्यास में बहुत सुंदर और गहन अनुभव हमें होते ही रहते हैं। तो वास्तव में मुरली से हमें लाइट मिलती है और योग से हमें माइट मिलती है।
तो जितना हम लाइट और माइट को प्राप्त करते जाते हैं, उतना इस ईश्वरीय मार्ग में चढ़ती कला की अनुभूति हम करते ही रहते हैं। अगर इन दो बातों में से एक बात कमजोर है, तो चढ़ती कला की अनुभूति हमें नहीं हो सकती है। इसलिए दिन प्रतिदिन हमारा मुरली से भी प्यार बढ़ता रहे और मुरलीधर बाप से भी प्यार बढ़ता रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। हम देखते हैं हमारी दादियों का मुरली से बहुत प्यार है, इसलिए मुरलीधर बाबा भी उनसे बहुत प्यार करता है। ये हम प्रैक्टिकल में देखते भी हैं। तो इसलिए मुरली पढ़ने के बाद मुरली पर मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है। मुरली में जो ज्ञान का भोजन हमें मिलता है, उस भोजन को जितना हम हजम करते हैं, उतना आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है, उतना आत्मा निर्भय बनती जाती है। इसलिए मनन चिंतन करना ये हमारी हॉबी हो, क्योंकि मनन करने वाले ही माया का पूर्णतया हनन करते हैं, माया का पूर्णतया नामो निशान मिटाते हैं। इसलिए हर रोज हमें मुरली पर मनन चिंतन करते रहना है, जिससे हमारी नवीनता हमें मिलती रहती है और नवीनता प्राप्त करने से हमारी खुशी बरकरार रहती है, ईश्वरीय नशा बढ़ता रहता है। क्योंकि इस जीवन में जब हमारी खुशी कम होती है या गुम होती है, तो चढ़ती कला हमारी नीचे आती है। इसलिए दिन प्रतिदिन खुशी और नशा हमारा बढ़ता रहे, उसके लिए एक ही बात महत्वपूर्ण है, बाबा की मुरली का मनन चिंतन करना। मनन चिंतन करने से मुरली जो बाबा की प्रॉपर्टी है, ज्ञान रत्नों की अविनाशी संपत्ति है, वो प्रॉपर्टी हम अपनी प्रॉपर्टी बनाते जाते हैं। और जिन्हों के पास ज्ञान रत्नों का भंडार बहुत होता है, उन्हों के पास सारे कल्प में स्थूल धन का भंडार भी भरपूर रहता है। इसलिए मुरली से प्यार भी हमारा बढ़ता रहे और मुरलीधर बाप से भी प्यार बढ़ता रहे। दूसरी बात है, परमात्म प्यार में खो जाना अर्थात खजाने प्राप्त करना। प्यार के सागर के लहरों में जब हम लहराते हैं, तो हमें अल्पकाल का आनंद जरूर अनुभव होता है, लेकिन जब हम प्यार के सागर के तले में डूब जाते हैं, खो जाते हैं, तो हमें खजाने मिलते हैं। ज्ञान और गुण और शक्तियों के खजाने स्वतः ही मिलते हैं। तो परमात्म प्यार में खो जाने की कला को प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा एक तरफ प्यार के सागर हैं और दूसरी तरफ शक्तियों के सागर भी हैं।
उदाहरण के तौर पर अगर जलता हुआ कोयला मैं हाथ में पकड़ता हूं तो मेरा हाथ जल जाता है। तो ऐसे ही ज्ञान सूर्य बाबा के साथ हम स्वयं को कंबाइन अनुभव करते हैं, उसके प्यार में समा जाते हैं, उसके प्यार में लीन हो जाते हैं। तो आत्मा में जो भी कचड़ा है, जो भी पाप कर्मों की अलाएं हैं, वो सारी भस्म हो जाती हैं और योग के प्रखर अग्नि में विक्रम भस्म होते हैं। दूसरी तरफ अथाह शक्तियों का खजाना भी हमें प्राप्त होता है। इसलिए लवफुल याद हमारी ऑटोमेटिक पावरफुल याद में परिवर्तन हो जाती हैं। इसलिए जितने जितने शक्तियों के खजाने हमारे जमा होते रहते हैं, उतनी हम चढ़ती कला की अनुभूति इस ब्राह्मण जीवन में करते रहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बतानी है। इस ईश्वरीय जीवन में सदा चढ़ती कला की अनुभूति करते ही रहना है, सदा आगे ही आगे बढ़ते रहना है। तो दो बातों पर आपकी पकड़ होना जरूरी है। कौन सी वो दो बातें हैं? आत्म अनुभूति का अभ्यास करते रहना, उस पर मेरी पकड़ होना जरूरी है। और दूसरी बात है स्वमान के सिंहासन पर बैठे रहना, स्वमानधारी स्थिति की अनुभूति करने पर पकड़ होना बहुत जरूरी है। ये पकड़ जब हमारी बढ़ती है तो निरंतर चढ़ती कला की अनुभूति हमारी होती ही रहती है और हम खजानों से संपन्न होते जाते हैं। पहले हमें खजानों से संपन्न होना है, बाद में संपूर्ण बनना है। इसके लिए एकांत में बैठकर अशरीरी स्थिति के अभ्यास को बहुत पक्का करें। आप मधुबन पावन भूमि पर पहुंचे हुए हैं। इस भूमि पर बहुत सुंदर अनुभव आप आत्म अभिमानी स्थिति के और स्वमान में स्थित होने के बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। योगाभ्यास को बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। तो ये भूमि हमें बहुत मदद करती है। इसलिए इन दो बातों पर मेरी पकड़ होगी तो सदा चढ़ती कला की अनुभूति मुझे होती रहेगी। बाबा कहते हैं चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। बाबा आए हैं हमारी चढ़ती कला करने के लिए, लेकिन हमारे बहाने सारे संसार की आत्माओं का भला होता है। उन्हों को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। प्रकृति का भी भला होता है, प्रकृति भी पावन बनती है। इसलिए हमें विशेष ध्यान देना है कि हर पल हर घड़ी मेरी सदा चढ़ती कला होती रहे, उड़ती कला की अनुभूति मैं बढ़ाता रहूं। उस पर विशेष हमें ध्यान देना है, क्योंकि बाबा यही चाहते हैं। बाबा की शुभ आशा हम बच्चों प्रति यही है कि मेरे जो बच्चे हैं आत्मा रूपी बैटरी को समय के पहले चार्ज करें और समय के पूर्व मेरे से सारे खजाने
प्राप्त कर लें, क्योंकि जैसे जैसे परिस्थितियां बिगड़ती जाएगी, हम इतने गहन योग के अभ्यास नहीं कर सकेंगे। अभी हम योगाभ्यास की अनुभूति करेंगे। बोलो, सभी करना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो जो करना चाहते हैं। तो चले हम सभी याद की यात्रा पर। सभी थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे, चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूं। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चारों ओर सुंदर आभा मंडल, लाइट का ऑरा अनुभव हो रहा है। मैं भगवान की नजरों में आई हुई महान ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा रूपी ज्योति बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ज्योति देश की ओर जा रही हूं। उड़ती हुई जा रही हूं। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं। ओह, सुंदर फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने सुंदर फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी प्यारी हल्की फुल्की
ड्रेस है यह। ओहो, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे डियरेस्ट डैड प्यारे शिव पिता भी उनके भ्रुकुटी में चमक रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि देकर नजर से निहाल कर रहे हैं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं ज्योति बिंदु आत्मा ज्योति धाम की ओर जा रही हूँ। ज्योति देश में पहुंच गई हूँ। कितना न्यारा और प्यारा है यह प्यारा ज्योति धाम, परम धाम। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति है। ओह, ज्योति सागर बाबा महाज्योति बाबा मुझ आत्मा रूपी ज्योति के समक्ष विराजमान है। शक्तियों के सागर ज्योति सागर बाप से अथाह शक्तियों की किरणों की वर्षा निरंतर मुझ ज्योति आत्मा पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्मा ज्योति शक्तियों के सागर शिव पिता से अथाह शक्तियां, अनंत शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रही है। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। प्यार के सागर में मैं आत्मा खो
चुकी हूँ। बाबा की कंपनी को एंजॉय कर रही हूँ। वो मेरे बेस्ट कंपेनियन है। शक्तियों से भरपूर आत्मा, निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन, साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ। और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर सोमान के सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही है। निराकार शिव पिता की मैं आत्मा निराकारी संतान हूँ। मैं देह से न्यारा ज्योति बिंदु सितारा हूँ। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि चमक रहा है। अष्ट शक्तियों की किरणें मुझ मस्तक मणि आत्मा से चारों ओर फैल रही है। ओम शांति।